नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट को अभी एक और नया डेटा सेंटर मिल चुका है, जो कि तमिलनाडु के सीएम के द्वारा अमेरिकन कंपनी इक्विनिक्स के सिरुसिरी डेटा सेंटर को ओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये डेटा सेंटर सिपकोट के सिरुसिरी आईटी पार्क में बनकर तैयार हुआ है, जिसको लेकर 2022 में इस कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ में एमओयू साइन किया था और फाइनली ऑलमोस्ट 2-2.5 सालों के बाद ये बनकर तैयार हो गया है। बताया गया है कि इक्विनिक्स के द्वारा यहाँ पर 4 स्टोरी की बिल्डिंग तैयार की गई है, जिसकी टोटल साइट कैपेसिटी 4250 कैबिनेट्स की है। ओवरऑल 574 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है और हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर होम ग्राउंड कंपनी स्वॉन डिफेंस और हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा गुजरात के पीपापाव शिपयार्ड को अभी और एक्सपांड किया जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। दोस्तों पीपापाव शिपयार्ड ऑलरेडी हमारे देश का लार्जेस्ट शिपयार्ड है, जहां पर अभी 3 नए प्रोजेक्ट्स इनके द्वारा डेवलप किए जाएंगे। 4250 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें से 3500 करोड़ रुपीस शिपयार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपांशन के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जहां पर स्लीवेज, जेटीज, क्रेन्स, ब्लॉक फैब्रिकेशन और ड्रेजिंग से रिलेटेड काम किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपीस एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जिसके थ्रू 1000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा, जबकि बाकी 550 करोड़ रुपीस मैरीटाइम क्लस्टर के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जो फैला होगा 200 एकड़ के एरिया में। एंसिलरी इंडस्ट्रीज और सप्लायर्स के द्वारा उनकी यूनिट्स यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा एयरपोर्ट के पास एक नई गोल्फ सिटी को सेटअप करने जा रहा है और इसको लेकर ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये गोल्फ सिटी सेक्टर 22F में बनकर तैयार होगी, जो बहुत ही पास में लोकेटेड है नोएडा एयरपोर्ट के। 650 एकड़ के एरिया में फैली होगी और जो चैंपियनशिप लेवल का गोल्फ कोर्स यहाँ पर बनाया जाएगा वो इसकी मेन हाईलाइट होगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब्स, प्रो शॉप्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, हॉस्टल्स, स्विमिंग पूल्स, रेस्टोरेंट्स और मल्टीपर्पज हॉल्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। अर्नस्ट एंड यंग को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है इसकी फिजिबिलिटी और डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए, जो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर प्रिपेयर कर देंगे और फिर उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड उनका एक नया फूड पार्क सेटअप करने जा रहा है और इसको लेकर आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमेटी के द्वारा इनको 120 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है। दोस्तों ये फूड पार्क रिलायंस का पहला लार्ज स्केल का इंटीग्रेटेड फूड पार्क होगा, जो कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वक्कल में बनकर तैयार होगा। 2 फेज में इसको तैयार किया जाएगा, जहाँ पर पहले फेज में स्पाइसेस, स्नैक्स, नूडल्स और पास्ता जैसी जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस की जाएंगी, जबकि अगले फेज में कन्फेक्शनरी, राइस और व्हीट फ्लावर जैसी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी। दूसरा फेज पहले फेज के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होगा और काफ़ी बड़ी बड़ी कैपेसिटीज यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी। कुल मिलाकर 768 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और एक बार जब ये बन जाता है तो 500 के आसपास डायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली एनसीआर की वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने जा रही हैं और इसको लेकर भी 57,364 करोड़ रुपीस का बड़ा ड्रेनेज मास्टर प्लान अनवेल किया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हर साल मानसून सीजन के दौरान दिल्ली में वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है, इनफैक्ट फ्लडिंग भी देखने को मिलती है और ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली के लोग इसको फेस करते आ रहे हैं और लंबे समय से वो डिमांड भी कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से सॉल्व किया जाए। फाइनली उसको लेकर भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। 5 साल का ये प्लान है, जिसको 3 बेसिस में डिवाइड किया गया है। पहला नजफगढ़ ड्रेन, फिर बारापुला ड्रेन, जबकि तीसरा ट्रांस यमुना बेसिन। कुल मिलाकर 5 फेजेस के अंदर ये सारा का सारा काम किया जाएगा। अभी ऐसा बताया गया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कंसल्टेंट को यहाँ पर हायर कर लिया जाएगा डिजाइनिंग के लिए। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस प्लान के अंतर्गत अगले 3 सालों के अंदर अंदर दिल्ली में वाटर लॉगिंग ऑलमोस्ट 50% तक कम हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट इंडियन आईटी एजेंट टीसीएस से है, जो बेंगलोर के अंदर उनका एक नया इनोवेशन लैब सेटअप करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अमेरिकन कंपनी क्वालकॉम के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। दोस्तों टीसीएस की इस लैब का नाम टीसीएस इनोवेशन लैब होगा और इस तरह की बहुत सारी लैब्स वो हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें एक लेटेस्ट एडिशन होगा 5G प्राइवेट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कुछ हाईटेक नेटवर्क जिसको इक्विप किया जाएगा, जो आगे चलकर सिक्योरिटी एंड सर्विलांस, हेल्थ केयर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे एरियाज को सपोर्ट करेगी। अगली दोस्तों अपडेट पुणे मेट्रो को लेकर है, जिसके एक्सपेंशन को लेकर महाराष्ट्र सरकार काम करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। ऐसा बताया गया है कि अगले महीने इसको लेकर वर्क ऑर्डर इशू कर दिए जाएंगे। तो सब पुणे मेट्रो का एक्सपेंशन फेज 2 का हिस्सा है, जहां पर पुणे मेट्रो को स्वारगेट से कात्रज तक एक्सपांड कर दिया जाएगा। अराउंड 5.5 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ होगी
और ये कम्प्लीटली एक अंडरग्राउंड लाइन होगी जहाँ पर मार्केट यार्ड, विवेवाड़ी, पद्मावती, बालाजी नगर और कात्रज इन 5 लोकेशंस पर नए मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप की नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी होगी पुणे के अंदर। एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो स्वारगेट से कात्रज के बीच जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर ट्रैवल किया जा सकेगा, जिसको भी बाय रोड 45 मिनट तक का समय लगता है। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। अगले महीने वर्क ऑर्डर इशू हो जाएगा और दिसंबर के आसपास एक्चुअल कंस्ट्रक्शन भी आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज गुजरात के अंदर पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। पर ऐसा बताया गया है कि ये ट्रेन गुजरात को ओडिशा से कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों ये ट्रेन स्पेसिफिकली उड़ीसा के ब्रह्मापुर से सूरत की उदना के बीच में ऑपरेट की जाएगी और ये देश की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी होगी, जहाँ पर रायगढ़, रायपुर, गोंदिया, नागपुर, जलगांव इस तरह के कुल मिलाकर 12 स्टेशन को स्टॉपेज क्रू में इंक्लूड किया जाएगा। टोटल 23 कोच की ट्रेन होगी, जिसमें 11 जनरल क्लास की, 8 स्लीपर क्लास की, एक पेंट्री कार और 2 सेकंड क्लास के कोचेस होंगी। एक डेडिकेटेड कोच यहाँ पर डिसेबल पैसेंजर्स के लिए भी होगा। अभी दोस्तों डेट तो फाइनलाइज नहीं की गई है कि कब इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 27 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया जाना है। अगली दोस्तों अपडेट वेल्थ क्रिएशन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत के अंदर मिलीनियर्स के नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी हुरून इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 4 सालों से लगातार हर 30 मिनट में भारत एक मिलीनियर प्रोड्यूस कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं डॉलर मिलीनियर की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो लोग जिनकी वेल्थ या फिर एसेट्स 8.5 करोड़ से ज़्यादा हैं। 2021 में ऐसे लोगों के नंबर हमारे देश पे 4.58 लाख थे, जो अब 2025 में बढ़कर 8.7 लाख पर पहुंच चुका है, जिससे पता चलता है कि देश के अंदर वेल्थ क्रिएशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्टॉक मार्केट यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है, क्योंकि उसके चलते यहाँ पर बहुत बड़ा एडिशन देखने को मिला है। महाराष्ट्र यहाँ पर लीडिंग स्टेट है मिलीनियर्स के नंबर्स में, 1.78 लाख मिलीनियर्स महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद 79,800 मिलीनियर्स के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बेंगलोर है। उसके बाद अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद जैसी सिटीज़ का नंबर आता है। रिपोर्ट में दोस्तों ये भी बताया गया है कि जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, अगले 1 दशक के अंदर अंदर भारत में मिलेनियर का नंबर 20 लाख को क्रॉस कर जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों लंबे समय के गैप के बाद या फिर वेट के बाद बिहार के सीएम के द्वारा APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी को इनॉग्रेट कर दिया गया है और ये पटना के अंदर राजेंद्र नगर में बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों इस साइंस सिटी को मैं अपनी वीडियो में कई बार कवर कर चुका हूँ और अब फाइनली जाकर ये बन पाई है। 20.5 एकड़ के एरिया में फैली है, जहाँ पर 5 साइंस बेस्ड गैलरीज, 269 साइंस एग्जिबिट्स, एक ऑडिटोरियम, एक 4D थिएटर और डॉर्मेट्री फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई गई हैं। जो 5 गैलरीज यहाँ पर बनी हैं वो यहाँ पर मेन हाइलाइट्स है, जो साइंस की फील्ड में अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। कुल मिलाकर 889 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए हैं और क्योंकि अब इनॉग्रेट कर दी गई है तो फाइनली लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट झारखंड से है, जहाँ पर दोस्तों झारखंड सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक की अप्रूवल मिल गई है रांची मेडिको सिटी के लिए और फाइनली झारखंड सरकार का ये प्रोग्राम टेक ऑफ कर पाएगा। दोस्तों ये मेडिको सिटी रांची के अंदर रिम पास में बनकर तैयार होनी है, जिसको लेकर झारखंड सरकार पिछले कुछ महीनों से लगातार बात कर रही थी। 12 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगे, जिससे किडनी, लीवर, हार्ट और दूसरे क्रिटिकल डिसीज का ट्रीटमेंट एक सिंगल जगह पर हो पाएगा। कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाए इसको बनाने के लिए। और अच्छी बात यह है कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि वो यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। होपफुली अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर टेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों IIM अहमदाबाद के द्वारा उनका पहला ऑफशोर कैंपस तैयार कर दिया गया है दुबई के अंदर और अभी हमारे भारत सरकार और UAE सरकार के ऑफिसर्स के द्वारा मिलकर इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कैंपस एक टाइप का सैटेलाइट कैंपस होगा IIM अहमदाबाद के लिए। दुबई की इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में इसको सेट किया गया है और अभी फिलहाल ये एक टेम्परेरी कैंपस है। अगर ये अच्छे ढंग से ऑपरेट होता है और अच्छा रिस्पॉन्स इसको देखने को मिलता है तो अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर इसका परमानेंट कैंपस भी बनाया जाएगा दुबई के अंदर। और अभी क्योंकि इनोग्रेशन हो गया है तो इसी महीने के अंत से यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो चिप्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।